बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बड़े सगीर के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार के मुतल्लिक़ सीरीज़ में आज की वीडियो का उन्वान है जवार भाटा से आगाज़। 1943 में अशोक कुमार की फ़िल्म किस्मत सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही देखते सुपरस्टार बना दिया था। अशोक कुमार इंडियन सिनेमा के पहले कुमार थे। ऐसे में ये भी मुमकिन है कि किस्मत फ़िल्म की कामयाबी को देखते हुए यूसुफ खान के लिए स्क्रीन नेम जब देविका रानी ने सोचा तो सरनेम के तौर पर कुमार का ही ख्याल आया। हालांकि उस वक़्त दिलीप कुमार को ये बात मालूम नहीं थी कि ये और बात है कि इन दोनों वो अशोक कुमार के साथ कई घंटे गुजारा करते थे और उन्हें अशोक भैया कहा करते थे। वो देविका रानी की दलाइल सुनकर राज़ी तो हो गए, लेकिन उन्होंने मज़ीद गौर करने के लिए उनसे वक़्त मांगा। देविका रानी ने कहा, ठीक है, सोच कर बताओ, लेकिन ज़रा जल्दी बताना। देविका रानी के केबिन से निकलकर वो स्टूडियो में काम करने जा रहे थे, लेकिन उनके जहन में दिलीप कुमार नाम ही चल रहा था। इसी पसोपेश में वो शशिधर मुखर्जी ने उनसे पूछ लिया कि वो क्या सोच रहे हैं। यूसुफ खान ने देविका रानी से होने वाली गुफ्तगू के बारे में उन्हें बताया। 1 मिनट ठहर कर उन्होंने यूसुफ से जो कहा उसका जिक्र उन्होंने अपनी सवाने हयात में किया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल में देविका ठीक कह रही है। उन्होंने जिस नाम का मशवरा दिया है इस पर राज़ी होना तुम्हारे फ़ायदे की बात है। ये बहुत ही अच्छा नाम है। ये और बात है कि मैं तुम्हें यूसुफ नाम से ही जानता रहूँगा। उनके इस मशवरे पर यूसुफ खान ने फिल्मी नाम के तौर पर दिलीप कुमार के नाम को कबूल कर लिया और उनकी पहली फ़िल्म जवार भाटा की शूटिंग शुरू हो गई। सन 1944 में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म के साथ ही दिलीप कुमार ने भारतीय फिल्मों की तारीख में अहम सफ़ा रकम कर दिया। हालांकि उनकी पहली फिल्म चल नहीं सकी। पेंगुइन पब्लिकेशन से शाया होने वाली किताब टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए दिलीप कुमार के बारे में एक मजमून लिखने वाले सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ अहमद ने लिखा है, जवार भाटा की रिलीज़ पर उस दौर की मकबूल मैगज़ीन फ़िल्म इंडिया के एडिटर बाबू राव पटेल ने लिखा था, फिल्म में लगता है किसी कमज़ोर और भूखे नज़र आने वाले शख्स को हीरो बना दिया गया है। लेकिन लाहौर से निकलने वाले मैगज़ीन सैने हेराल्ड के एडिटर PR चोपड़ा, जो बाद में बहुत बड़े फिल्मसाज बने, दिलीप कुमार की सलाहियत का अंदाज़ा लगा चुके थे। उन्होंने इस फिल्म के बारे में लिखा कि दिलीप कुमार ने जिस तरह इस फिल्म में मुकालमों की अदायगी की है वो उन्हें दीगर अदाकारों से जुदा करती है। पहली फिल्म भले ना चली हो, लेकिन देविका रानी के अंदाज़ों के मुताबिक दिलीप कुमार स्टार बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता रहा और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि देखते ही देखते भारतीय फिल्मों में कुमार नाम वाले अदाकारों की भरमार हो गई। दिलीप कुमार ने 60 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जिनमें मुग़ल आज़म भी शामिल है। इस फिल्म में उन्होंने शहज़ादा सलीम का तारीख़ी किरदार अदा किया। वैसे फिल्मी दुनिया की ये हकीकत रही है कि मुतअद्दिद अदाकारों ने स्क्रीन नेम तब्दील करके बेशुमार कामयाबियां हासिल कीं। ऐसा करने वाले मुसलमानों और हिंदू दोनों मज़ाहब के फ़नकार शामिल हैं और ये फहरस्त असल में बहुत लंबी है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।